सूक्ष्म योग की परंपरा बहुत अनादि है। जैसे स्थूल योग की परंपरा हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त है, उससे भी प्राचीन परंपरा है सूक्ष्म योग की। सूक्ष्म योग को भगवान शिव ने माता पार्वती को उपदेश किया था। माता पार्वती सूक्ष्म योग करती थी, फिर कालांतर में लुप्त प्राय हो गया। एक संत हुए अवध प्रांत के, जिनका नाम था कार्तिकेय स्वामी। वो अपने आप को माता पार्वती का पुत्र मानते थे और बड़े तपस्वी संत। तो वो कार्तिकेय स्वामी हिमालय की जब यात्रा किया उन्होंने, तो माता पार्वती ने उनको उपदेश दिया सूक्ष्म योग का। और फिर कार्तिकेय स्वामी ने सूक्ष्म योग का प्रचार प्रसार किया आम जनमानस के लिए माता पार्वती की आज्ञा से। तो इस तरह से इसकी प्राचीनता है। अच्छा, विशेष बात यह है, नाम है सूक्ष्म योग, लेकिन यह तीनों शरीरों पर काम करता है। 3 शरीर होता है कि नहीं होता है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तीनों शरीरों पर यह काम करता है, तो इसलिए ये विशेष महत्व रखता है। कैसे काम करता है? जब हम सूक्ष्म में जब हम तेजी से अभ्यास करते हैं, शूद्र भाग का, क्षत्रिय भाग का, वैश्य भाग का, तो स्थूल शरीर पर काम होता है। जब हम प्राणों का चक्रों पर ध्यान रखते हुए जब हम अभ्यास करते हैं, तो सूक्ष्म पर काम होता है। जब हम मंत्रनाद के साथ में हम जपात्मक अभ्यास करते हैं, तो कारण शरीर अर्थात हम धीरे धीरे अज्ञानता को भी भंग करने लग जाते हैं। तो अज्ञान रूप जो है हमारा आपका कारण शरीर है। ठीक है? अच्छा, ये 4 शब्द हमने उपयोग किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना है। ये 4 वर्ण समाज में बहुत प्रचलित है, लेकिन सही बात यह है, ये 4 वर्ण हम सभी के भीतर ही हैं। चारों वर्ण धीरे धीरे लोग रूढ़िवादी हो गए, दृढ़ हो गए। फिर लोगों के भीतर एक अपने आप को ऊंचा बताने की वृत्ति होती है, और कुछ लोगों को ऐसी वृत्ति होती है अपने आप को नीचा दिखाने की। तो धीरे धीरे दृढ़ता और परंपरा बन गई। क्या? ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। एक ही ब्रह्मा की सारी संतानें हैं। आपने सुना होगा ना कि ब्रह्मा से सृष्टि बनी, ब्रह्मा से ऋषि हुए, ब्रह्मा से मनु हुए, और मनु से फिर स्वयंभू और मनु शतरूपा तिनते भई यह सृष्टि अनूपा। तो जब एक ही परमपिता परमात्मा की सभी संतानें हैं, तो फिर उनमें भेद कैसे संभव है? क्या भेद संभव है? नहीं संभव है। लेकिन भेद किस लिए? बोले हम ऊंचे हैं, ये बताने के लिए। जैसे कोई धन में भी ऊंचा हो जाता है, तो अपने आप को समाज से थोड़ा थोड़ा पृथक मानने लगता है, और मानने लगता है कि समाज के जो अन्य लोग हैं, जो कम धन वाले हैं, वो थोड़े नीचे हैं। अभी वर्तमान में तो ये थोड़ी परंपरा ज़्यादा ही चल रही है। सही है कि नहीं है? इसी तरह से धीरे धीरे जो ज्ञान में ऊंचे हो गए, ज्ञान में आगे बढ़ गए, तो उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया। जो पौरुष पराक्रम में आगे बढ़ गए, शारीरिक रूप से सक्षम हो गए, उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया। जिनकी बुद्धि व्यवसाय में चलती थी, उन्होंने अपने आप को मान लिया। जो सेवा करते थे, उन्होंने ऐसा माना कि भाई हम तो सबकी सेवा करते हैं, सबके नीचे ही। ऐसा नहीं है। ठीक है? गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्मों के विभाग के अनुरूप 4 वर्णों की भगवान जो है रचना करते हैं। ठीक है? तो अब जिसके जैसे गुण होंगे उसको वैसा ही समझा जाता है। वैसा समझा जाता है मतलब उसकी प्रधानता है, तो जिसकी जहाँ पर जो प्रधानता दिखती है उसको वो बोला जाता है। ठीक है? तो इसलिए इन भेदों को मिटाने की आवश्यकता है
और इसके मूल अर्थ को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब 4 वर्ण अपने भीतर कैसे हैं? देखो, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सेवा का काम करते हैं अपने शरीर की। उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, तो ये जो कमरे को साफ़ करते हैं, किचन को साफ़ करते हैं, घर को साफ़ करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, ये सेवा का काम हो गया ना। तो ये कौन सा काम हो गया? ये शूद्र वर्ण का काम हो गया। हम पैरों पे चलते हैं, है ना, हाथों से करते हैं, तो शूद्र वर्ण का काम हो गया। फिर हम अपने रोजगार के लिए प्रयास करते हैं, कमाने के लिए, तो ये कौन सा काम हो गया? वैश्य का काम हो गया। अच्छा, कोई आफत विपत आ जाए अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं, ये कौन सा काम है? क्षत्रिय का। और हम विचार भी करते हैं हर कार्य करने के लिए। आप बिना विचारे थोड़ी करते हो, आप हर कार्य के लिए विचार करते हो। सुबह उठने के लिए विचार करते हो कि नहीं करते हो? अलार्म बोलता रहता है, फिर सोचते हैं उठे कि ना उठे। एक बार अलार्म बोलने पे कितने लोग उठ जाते हैं? एक बार बोला और चारपाई छोड़ दिया बड़ा मुश्किल है। वैसे अगर अलार्म वो मोबाइल बेड पे रखा हो तो अलार्म बंद करके आदमी फिर से सो जाता है। मैं तो ऐसे सनातन परंपरा से करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। मुझे जब जगना होता है तो मैं मोबाइल थोड़ा दूर रखता हूँ, क्योंकि एक बार बोलेगा फिर दोबारा बोलेगा तो उसके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है ना। अच्छा, भगवान ने एक अलार्म इनबिल्ट कर रखा है अपने भीतर। जैसे आप सोचो कि हमको 3 बजे सुबह उठना है, तो 2:55 पे आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी, 3 भी नहीं बजेगा, ऐसा भगवान ने। तो ये संकल्प की शक्ति है, संकल्प की दृढ़ता है। तो ये 4 चीज़ें समझ गए? ठीक है। अभी इसकी भूमिका इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग नए हैं और बहुत सजगता के साथ करने की आवश्यकता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, अभी मैं लोढ़ा जी से अनुभव शेयर करवाऊंगा, आपको लोढ़ा जी अनुभव शेयर करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के, सूक्ष्म योग के लाभ क्या हैं। इन्होंने किया अपने जीवन में और उन्होंने लाभ लिया। प्रेम अम्मा ने किया, सुनीता ने किया, तो ये लोग अपना अपना अनुभव थोड़ी देर शेयर करेंगे। ठीक है, तो 4 भाग हैं। गर्दन से ऊपर के भाग को बोलते हैं ब्राह्मण भाग। ठीक है, गर्दन से ऊपर के भाग, क्योंकि चिंतन करने का काम, सोचने का काम, संकल्प करने के काम, निर्णय लेने का काम और किसी को कुछ बोलने का काम, ये कौन करता है? अपने शरीर में ब्राह्मण भाग जो है उससे करते हैं। फिर गर्दन से लेकर के और यहाँ तक जो भाग है, वक्षस्थल तक का भाग, इस भाग को क्षत्रिय भाग कहते हैं। ठीक है, तो क्षत्रिय भाग में पौरुष पराक्रम है। तो यहाँ पर देखो, आप सबसे ज़्यादा पुरुषार्थी कौन है? जितने अंग हैं सब बड़े पुरुषार्थी हैं। आपका हार्ट बड़ा पुरुषार्थी है, आपकी किडनी, जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं सब जो है पुरुषार्थी हैं, सब लड़ने का काम करते हैं शरीर में। फिर यहाँ से लेकर के और कटी तक का भाग वैश्य भाग कहलाता है। वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम है लेना, और केवल लेना नहीं है, देना। जो अपने आप को मानता है कि भाई मैं वैश्य हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ, तो उसको लेना है समाज से। और साथ ही साथ जैसे अपने शरीर में वैश्य भाग है, मुख के द्वारा लेता है और पूरे शरीर को ऊर्जा, शक्ति, संचार कराता है, देता है, उसी तरह से हम सबका दायित्व बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का भाग, कटी प्रदेश तक का भाग, ये माना जाता है वैश्य भाग। और फिर कटी प्रदेश से लेकर के और पैर के अंगूठे तक का जो भाग है उसको शूद्र भाग माना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जब हम केवल इसी पर ध्यान देते हुए, इन 4 भागों पर ध्यान देते हुए कार्य करते हैं तो यह स्थूल शरीर पर काम होता है। इनके साथ चक्रों पर जब ध्यान देते हुए हम कार्य करते हैं तो सूक्ष्म शरीर पर कार्य होता है। चक्रों के साथ जब हम मंत्र जोड़ देते हैं तो वहाँ कारण शरीर पर भी कार्य होने लगता है। तो हम लोग आज का जो अभ्यास है वो स्थूल, सूक्ष्म और चक्रों के साथ प्राणिक ऊर्जा को मिलाते हुए अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अपने शरीर के भीतर कितने चक्र हैं? 7 चक्र है ना। वैसे अपने शरीर के भीतर 48 चक्र होते हैं। कितने?
48 वो सब सूक्ष्म हैं। जितने ऊर्जा के स्रोत हैं, जितने ज्वाइंट्स हैं, वहाँ हर जगह चक्रों का अनुभव किया जा सकता है। तो इस तरह से फिर वे 16 भागों में 16 चक्र जो है फिर उसके बाद मूल हो जाते हैं। उन 48 को जो है 4 को एक ऊर्जा दे रहे हैं। फिर उन 16 में भी 9 प्रमुख हो जाते हैं। कितने? 7 के बारे में आपने सुन ही रखा है। 7 चक्रों का स्थान भी आपने सुन रखा है, लेकिन 2 स्थान और हम बता देते हैं, उसको याद कर लें। एक है स्मृति चक्र जो यहाँ पर होता है, जिसके लाभ से जो है लोढ़ा जी ने अपनी खोई हुई स्मृति पाई है। एक है बुद्धि चक्र जो यहाँ पर होती है, यहाँ ये स्थान है सहस्रार से ऊपर, ठीक है। और एक है मेधा चक्र जो पीछे, आप सभी लोग देखेंगे पीछे एक बोन थोड़ी सी उभरी हुई है, उसके जस्ट नीचे, तो ये मेधा चक्र है, ठीक है। तो एक बार चक्रों का नाम ले। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, स्मृति, बुद्धि और मेधा, ठीक है। ये चक्र, अब इनके लाभ भी हम गिनाएंगे तो बहुत लंबी कक्षा हो जाएगी, तो अभी हम लोग शुरू करने वाले। तो चक्र का अभ्यास, ठीक है। अच्छा, और एक मज़ेदार बात है, इन चक्रों पर हम ध्यान दिलाएंगे, आप वहाँ पर ध्यान करने की कोशिश करिएगा और बिना अपने मन में किसी भी प्रकार के शंका सवालात लाते हुए और इनका अभ्यास करिएगा। धीरे धीरे आपकी सारी शंकाएं, सारे सवालों की समाधान अपने आप मिल जाएंगे। जब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो इसमें और एक विशेष बात है जो ध्यान रखनी होती है, दृष्टि। दृष्टि माने देखने का तरीका। कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि होती है वैसी यह सृष्टि दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो हमको अपनी दृष्टि क्या करनी है? एक विशेष दृष्टि अपने आप को प्राप्त करना है, जिससे हमारे जीवन में व्यापकता आए, हमारे सगे संबंधियों के जीवन में व्यापकता आए, हमारे संबंधों में व्यापकता आए, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें व्यापकता आए। तो दृष्टि की बड़ी भूमिका है, ठीक है। अब दृष्टि कितनी है? संतों ने बताया कि 5 मूल दृष्टियां हैं, ठीक है। पहली समदृष्टि है। समदृष्टि प्राप्त हो जाए तो संसार में शत्रु भाव समाप्त हो जाता है। उसके प्रति कोई शत्रु भाव नहीं रखेगा, सब उससे प्रेम करेंगे। आदि शंकराचार्य जी की फोटो यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उनकी जो दृष्टि है उसको बोलते हैं समदृष्टि। सामने की तरफ देखते हुए हजारों को देख रहे हैं और हजारों को देखते हुए किसी को नहीं देख रहे हैं, अर्थात सबको समान रूप से देख रहे हैं, इसको बोलते हैं समदृष्टि, ठीक है। एक होती है नासिकाग्र दृष्टि। जब कभी ध्यान करते हैं, गीता जी में भगवान ने नासिकाग्र दृष्टि की बात करी। यहाँ नासिका के अग्रभाग पर इस तरह से थोड़े से नज़रों को झुका करके नासिका के अग्रभाग को हम देखते हैं, ठीक है। फिर एक है भ्रू मध्य दृष्टि। नेत्रों को थोड़ा सा ऊपर ले जाने का इस तरह से प्रयास करते हैं, तो भ्रू के मध्य में टिकाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर एक है नेत्रबंध दृष्टि। आँखों को बंद कर लेते हैं इस तरह से, इसको नेत्रबंध दृष्टि कहते हैं। ये भी ध्यान की विशेष मुद्राओं में उपयोग आती है। और फिर अरिहंतो महेश दृष्टि होती है, जो गुरु नानक देव जी को अगर देखा हो आपने फोटो में, तो अरिहंतो महेश दृष्टि गुरु नानक देव जी की है। आपने देखा होगा इस तरह से जो है वो देखते हैं। तो गुरु नानक देव जी की फ़ोटो देखा है, उनकी दृष्टि कैसी है? अच्छी है ना? नीचे की तरफ है, नज़रों को जो है नीचे की तरफ रखते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी इतनी बात जान लिया, चक्र जान लिया, दृष्टि जान लिया, चक्रों के स्थान जान लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाग जान लिए हमने, और जैसे हम नाम लेंगे तो उसी के अनुसार आप प्रयास करेंगे करने का, ठीक है। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। देखो, एक सूक्ष्म व्यायाम ही ऐसा व्यायाम है, आप इसको बैठ के कर सकते हैं, आप इसको खड़े होकर के कर सकते हैं, आप इसको लेट कर सकते हैं, और मैं कहूँ चलते फिरते भी कर सकते हैं तो भी अन्यथा नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हैं, दौड़ते हुए कर सकते हैं। लेकिन
आप यह जो सूक्ष्म योग है चलते फिरते दौड़ते हुए करेंगे तो वो किसी किसी भाग पे काम करेगा, सारे भागों पर काम नहीं करेगा। ठीक है, बैठ करके, लेट करके और खड़े होकर के आप सारे भागों पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन चलते हुए नहीं कर सकते। तो आप ध्यान से जो है इस सूक्ष्म अभ्यास का उपयोग करें और ध्यान से सूक्ष्म व्यायाम करें। ठीक है, शुरू करें। आप रेडी हैं? थकान तो नहीं हुई बैठ के? अगर बैठ के थकान हो जाए तो मैं लेट के आपको लिटा करके भी करा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। ओके, चलिए संतोष इधर से भी ले लेना, सबके चेहरे आने चाहिए। जैसे सूक्ष्म व्यायाम की अगली जब कक्षा लें तो सबको बुलाएं। अभी क्या करना है, हमको नमस्कार मुद्रा में आना है, कमर सीधी। अच्छा देखो, जब हम अभ्यास कर रहे हों बैठ करके तो उस आसन में हमको बैठना है जिसमें हमारी कमर सीधी हो। प्रयास करें, सबसे उत्तम है पद्मासन। पद्मासन में नहीं बैठ पाएँ तो अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन लगाने की विधि आपको प्रेम दीदी ने बताया ही होगा। तो एक पैर को जो है दूसरी जंघा पे रख करके और दूसरे पैर को उसके नीचे ऐसा रखते हुए अर्ध पद्मासन यह है। आप इस अर्ध पद्मासन में बैठेंगे तो आप देखेंगे कमर अपने आप सीधी हो गई। अगर अर्ध पद्मासन में नहीं बैठ पाते, दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला करके इस तरह से एड़ी पंजों को एक तरह रखते हुए इस तरह से रखेंगे ना, ये तो भी कमर सीधी हो जाएगी। एक आसन है सिद्धासन। सिद्धासन में बैठ सकते हैं और नहीं तो सुखासन सबका सिद्ध ही होता है, तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, कमर और गर्दन की सीध में सिर का सिरा रखना है। दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में आप रख सकते हैं या आप जो है ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी पहले तो क्या करना है, नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को रखना इस तरह से। देखो, अच्छा नमस्कार जब हम करते हैं तो ये नमस्कार क्या है कि एक अभ्यास है। किसका अभ्यास है? व्यायाम का। ठीक है, तो जब नमस्कार करते हैं तो हम जनरली इस तरह से हाथ जोड़ लेते हैं, है ना, ऐसे। अभी जब योगाभ्यास में करना है तो हमको क्या करना है, नमस्कार कैसे करना है, ये है कंठकूप, इसको बोलते हैं कंठकूप। ठीक है, देख लो ध्यान से, ये कंठकूप है। ठीक है, नमस्कार मुद्रा में जब लाएंगे तो अंगूठे से कंठकूप को इस तरह से दबाएंगे ये, और ये जो कोहनी है इससे पसलियों को इस तरह से दबाएंगे ये। तो आप देखेंगे पसलियों को जो है इस तरह से दबा कर रखा है और अंगूठे से कंठकूप को हमने लगा कर रखा है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि अपने शरीर में कितनी स्टिफनेस है। अगर यह अभ्यास आप अच्छे से कर पाते हैं तो इसका मतलब आपका शरीर यौगिक अभ्यास करने के लिए तैयार है। यदि यह अभ्यास नहीं होता है तो अभी अपने भीतर, अपने मन के भीतर जो स्टिफनेस है उसको कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को रखेंगे, आंखें बंद। हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा से, बल बुद्धि विद्या विवेक आयु आरोग्य ऐश्वर्य की कामना से हम प्रभु को, अपने इष्ट को याद करेंगे। श्री करुणानिधे नमः। आप सभी दोहराएंगे, हे परम पिता, हे विश्वपिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरो, हे अपरंपार, हे परेश अब शीघ्र कृपा करी, हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता का सेवक बन नाथ करूं सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्वपिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे नाथ आपकी कृपा से
सभी कर्तव्य परायण हो, सब में परस्पर प्रीति हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। श्री करुणानिधये नमः। श्री करुणानिधये नमः। श्री करुणानिधये नमः। हथेलियों को रब करेंगे, आँखों पर रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, सांस छोड़ देंगे। ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे आँखों को खुलने देंगे और सांस छोड़ते हुए ओंकार नाद करते हुए दोनों हाथों को बगल से नीचे ले आएंगे। धीरे धीरे आँखों को खुलने देंगे। अभी सभी लोग धीरे से खड़े हो जाएंगे। बैठे हुए बहुत देर हो गया ना, तो अभी खड़े हो जाएंगे। जिसको खड़े होने में समस्या हो रही हो वो कुर्सी लेके बैठ भी सकता है। कुर्सियाँ ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। ठीक है, चलिए। सामने देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। गर्दन सीधी करेंगे, हथेलियों को रब करेंगे, आँखों पर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अनुभव करते हुए ओंकार नाद करते हुए दोनों हाथों को नीचे। गर्दन को 2.5 अंगुल नीचे झुका लेंगे। इस तरह से पैर के अंगूठे से 1.5 से 2 फीट की दूरी पर देखते हुए अरिहंतो महेश दृष्टि रखते हुए मेधा चक्र पर ध्यान, मेधा शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। 15 से 20 बार सांस बाहर छोड़ेंगे। गर्दन सीधी, क्रिया विसर्जन। अगला अभ्यास नेत्र शक्ति विकासक। आज्ञा चक्र पर ध्यान, टकटकी लगाए नेत्रों से आसमान की तरफ देखते हुए 5 से 7 बार सामान्य सांस प्रश्वास। गर्दन सीधी, हथेलियों को रब करेंगे, आँखों पर रखेंगे, क्रिया विसर्जन। चलिए, अगला अभ्यास पाद तल पाद पृष्ठ शक्ति विकासक। पैर का अभ्यास करेंगे। अभी हमने 5 अभ्यास किए। कितने किए? 3 की 5। हाँ, विशुद्धि चक्र के अभ्यास है कंठ
प्रफुल्लित होता है, कंठ शुद्ध होता है, शब्द शुद्ध होते हैं और धीरे धीरे अक्षर ब्रह्म की सिद्धि होती है विशुद्धि चक्र से। स्मृति चक्र के अभ्यास से स्मरण शक्ति बढ़ती है। बुद्धि चक्र के अभ्यास से निर्णय लेने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। मेधा चक्र के अभ्यास से आपकी मेधा शक्ति बढ़ जाती है। आप कुछ एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। और इंट्यूशन पावर बढ़ता है मेधा चक्र के अभ्यास से। कल क्या होने वाला है मुझे पता ही नहीं है, इसके अभ्यास से यह पता लग जाएगा। ठीक है, अभी पाद तल पाद पृष्ठ शक्ति विकासक, इस तरह से ये पैरों को ये इस तरह से करेंगे। समदृष्टि सामने की तरफ देखते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान, और इस तरह से हम पाद तल पाद पृष्ठ शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करेंगे। बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम से अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करेंगे। ठीक है, पाद तल पाद पृष्ठ शक्ति, ये थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं अगर कर पाएँ तो। इसमें सांस को बाहर छोड़ना है। क्रिया विसर्जन। अगला अभ्यास एंकल ज्वाइंट का अभ्यास है, गुल्फ शक्ति विकासक। ठीक है, एक पैर को स्थिर रखेंगे, दूसरे पैर को इस तरह से सांस छोड़ते हुए। यदि एक पैर पे खड़े होने में समस्या है तो दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। इससे बैलेंसिंग जो है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बैलेंस होता है। क्रिया विसर्जन। जब हम क्रिया विसर्जन करें तो पूरे हाथ को पूरी तरह से खिंचाव देंगे और एक एक मसल्स को इस तरह से टाइट करते हुए, अनुभव करते हुए आप करेंगे। देखें, ये अभ्यास आपको केवल टेस्ट कराने के लिए कराया जा रहा है। टेस्ट मतलब आपको स्वाद लगे। फिर ये जो एक एक अभ्यास है ना, इतना स्थूल भी है, इतना दृढ़ है कि आप करेंगे तो आपको पसीने छूट जाएंगे इससे। ठीक है, तो जिन्होंने किया है उनको पता है। आप देखें, हाथ को ऐसे कितनी देर आप रख सकते हैं। देखने में तो ऐसे छोटी सी बात है, लेकिन हाथ को बहुत देर तक ऐसे आप नहीं रख सकते। कुछ देर बाद आपके हाथ जो है धीरे धीरे अपने आप डाउन होने लग जाएंगे। इसी अभ्यास को बहुत दृढ़ता के साथ कोई करे, लगातार लंबे समय तक ऐसा रख पाए, तो उसके हाथ के सारे जो है मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, है ना। अगला अभ्यास कुंडलिनी शक्ति विकासक। कौन सा अभ्यास? कुंडलिनी शक्ति विकासक। इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अभी क्या करना है, सांस छोड़ते हुए पैरों को कैसे करना है, हमको इस तरह से मूलाधार चक्र पर टच कराना है, पीछे ये इस तरह से सांस छोड़ते हुए। आप थोड़ा तीव्रता से भी कर सकते हैं, आराम से भी कर सकते हैं। क्रिया विसर्जन।
अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक। ठीक है, कटी शक्ति विकासक हमको करना है। इस तरह से हाथों को करेंगे, पैरों में थोड़ा गैप दे लें। कटी शक्ति विकासक, हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस रोककर। सांस रोकेंगे अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। यदि कोई सांस ना रोक पाता हो तो सामान्य सांस प्रश्वास में भी आप कर सकते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए, या आप इस अभ्यास में स्वाधिष्ठान चक्र पर भी ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे मन लगे सहजता के साथ में। ठीक है, पूरा हाथ पूरा खींचें और खींचें, ये सांस भरें, ब्लो आउट करें, फिर से सांस भरें और रोक लें। आंखें खुली हुई होंगी, आंखें बंद नहीं करना है। बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में, वापस दाहिनी तरफ, वापस सीधा हो जाएं, सांस छोड़ दें, फिर से सांस भरें, सांस रोकें, बाईं तरफ। मेरे अपोजिट करना है आपको, तब बाईं तरफ होगा। वापस दाहिनी तरफ, सांस रोक कर रखें, वापस क्रिया विसर्जन। ओम का उच्चारण कब करना है? सांस छोड़ते हुए। पहले सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, फिर से अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक का इस तरह से हाथों को करेंगे, सांस भरेंगे, सांस रोककर बाईं तरफ, वापस दाहिनी तरफ, सांस रोककर रखें, वापस सांस छोड़ दें, फिर से सांस भरें, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, वापस सांस छोड़ दें, क्रिया विसर्जन। अगला अभ्यास, हाथों को इस तरह से कंधों पर रखेंगे, ये सांस भरेंगे, सांस रोककर बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, वापस सांस छोड़ दें, क्रिया विसर्जन। ठीक है, इस अभ्यास का नाम था कटी शक्ति विकासक। कमर के जो रोग दोष हैं इस अभ्यास के करने से वो सारे दूर हो जाते हैं। अब कटी शक्ति विकासक में अगला अभ्यास करेंगे, इस तरह हाथों को आगे करेंगे, ये सांस भरेंगे, सांस को रोककर इस तरह से बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ। चले अभ्यास प्रारंभ करें। सांस भरें, सांस रोककर बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, आज्ञा चक्र पर ध्यान रखेंगे, बार बार करते रहें। बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ। हाथों को समानांतर दूरी पर रखते हुए, आगे पीछे नहीं होने देंगे। यदि थक जाएं तो बीच में रुक करके सांस ले लें, फिर से अभ्यास प्रारंभ करें। वापस सभी लोग सांस छोड़ देंगे, क्रिया विसर्जन।
अगला अभ्यास, अब यह जो अभ्यास करेंगे ये सांस छोड़ते हुए। कैसा? जैसे जो है ना, कभी अर्जुन को देखा ना धनुष तानते हुए, वैसे ही मानो कि हम तीर चला रहे हों, हाथों को इस तरह से रखेंगे, ये बाएं तरफ, ये सांस छोड़ते हुए। देखना है किसी के ऊपर तीर नहीं छोड़ देना है, नहीं तो हाथ बदला किसी और को लग जाए। पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ करें। वापस, अभी इसको पहले ध्यान से देख लो, इस तरह से। ये जब तीर चलाते हैं ना तो उसमें शीघ्रता होती है, ऐसे आराम थोड़ी जो तान रहे हैं, लिया और तुरंत जो है निशाना लगाया, ऐसे ही है ना। तो इसमें जो है थोड़ी तीव्रता होगी। इसको करने से आप जो है ना लड़ने लायक हो जाएंगे मजबूत हो जाएंगे। चलिए अगला अभ्यास देखो, जब कहा कि लड़ने लायक हो जाएंगे सभी करने लगे। पैरों में थोड़ा सा अंतर दे लें, 3 से 4 फीट का। ये इस तरह से हाथों को पीछे पीछे क्या करना है, इस तरह से दाहिनी जो है, दाहिने हाथ को इस तरह से पकड़ना है ना। इसको मणिबंध को पकड़ करके इस तरह से रखना है। और कहाँ पे रखना है? स्वाधिष्ठान चक्र को प्रेस करना है। ठीक है, स्वाधिष्ठान चक्र को प्रेस करेंगे और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हम पीछे की तरफ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, ये अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जाना है, किसी को देख करके नहीं जाना। अगर मान लो प्रमिला अम्मा ज़्यादा आगे पीछे चले जाते तो आपको नहीं जाना है, आराम से ही करना है। और फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि आंखें खुली हुई होंगी, आंखें बंद करके ना तो जाना है ना तो वापस आना है। सूक्ष्म व्यायाम करने से आप अनुभव करेंगे, ऊर्जा का संचालन जब होता है, ऊर्जा जब चलती है तो चक्कर आ जाता है। तो आप लोगों को भी चक्कर आ सकता है, गिर जाएंगे। इसलिए आंखें खुली हों और जहाँ पे चक्कर आना शुरू हो वहीं पर रोक देना है अपने आप को। ठीक है, धीरे धीरे ऊर्जा को पचाएंगे। चलिए, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। हाथों को धीरे से ऊपर उठाएंगे, वापस आ जाएं। हाँ, वापस आ जाएं। अब बाएं कलाई को पकड़ लेंगे, बाएं मणिबंध को पकड़ करके और पुनः यही अभ्यास दोहराएंगे। सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। हाथों को उठाएंगे, वापस, और जंप करते हुए इस तरह से अपने स्थान पे। क्रिया विसर्जन। पहले अभ्यास कराए गए आपको ब्राह्मण भाग के 5 अभ्यास, अभी जो अभ्यास कराए गए शूद्र भाग के 5 अभ्यास। ठीक है, अब हम लोग अभ्यास करने वाले हैं क्षत्रिय भाग का। समय क्या हो गया? ठीक है, तो अब तो समय हो गया, शवासन करा दें चलिए 10 अभ्यास और करके फिर हम 5-5 जो है वैश्य और शूद्र का। जल्दी तो नहीं है? ठीक है, आज वैसे भी योगा डे है, आप लेट भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए इस तरह से भुजबंध शक्ति विकासक।
क्रिया विसर्जन। स्कंद शक्ति विकासक, कंधे का अभ्यास। सांस भरेंगे, सांस रोककर। अच्छा, इसमें सांस मुंह से भरना है। स्कंद शक्ति विकासक। वापस क्रिया विसर्जन। भुजबल्ली शक्ति विकासक। दूसरा हाथ। दोनों हाथ। क्रिया विसर्जन। वक्षस्थल शक्ति विकासक। इस तरह हाथों करके सांस छोड़ते, जैसे हंस अपने पैर को फैलाता है ना, वैसे ही आप लोगों को अपना हाथ पंख फैलाता है ना हंस, वैसे आप लोग अपना हाथ फैलाएं। हंस की तरह आप सभी परमहंस हो जाएंगे। अब हाथों की स्थिति बदलेंगे इस तरह से। फिर से बदले, नाभि पर रखें हाथ। क्रिया विसर्जन। अच्छा, अगला अभ्यास, पैरों में 1 से 2 पैर का अंतर। हाथों को इस तरह से घुटने पर रखेंगे, कमर को एकदम सीधी रखते हुए सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। वैश्य भाग का अभ्यास। सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। वापस क्रिया विसर्जन। चलिए अंतिम अभ्यास। इस तरह से घुटने पर हाथ रखेंगे, चेयर पोज में आएंगे, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान। वापस। धीरे से अपने आसन पर बैठ जाएंगे। शवासन ले लेंगे। अपने आसन पर बैठ करके भी ले सकते हैं शवासन, और लेट करके लेंगे तो आपको आराम ज़्यादा मिलेगा। पैर पीछे की तरफ कर लें, उस तरफ। पैर सभी लोग दीवार की तरफ कर लेंगे। हाँ, ठीक है। सांसों को सामान्य होने दें। पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला निढाल छोड़ दें। ढीला निढाल। हथेलियां आसमान की तरफ। हाथों को ढीला छोड़ें, हथेलियां आसमान की तरफ रखें।
सांसों को सामान्य होने दें। सामान्य होती हुई सांसों को महसूस करें। सांस भरेंगे और छूटती हुई सांस के साथ ओंकार नाद। सांस भरिए। Inhale, blow out. फिर से सांस भरें। फिर से सांस भरिए। धीरे से बाईं करवट में आ जाएंगे। बाईं करवट में आएंगे, बैठेंगे नहीं। पुनः सांस भरेंगे, ओंकार नाद। सांस भरिए। फिर से सांस भरिए। पुनः सांस भरिए। अनुभव करते हुए धीरे धीरे हाथों का सहारा लेकर नेत्रों को बंद रखते हुए आराम से बैठ जाएंगे। हथेलियों को रब करेंगे, आँखों पर रखेंगे, ओंकार नाद करेंगे। सांस भरिए। फिर से सांस भरिए। फिर से सांस भरिए। धीरे धीरे नेत्रों को खुलने देंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में। खुलते हुए नेत्रों से अनुभव करें।
अभी तक हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम के कुछ भागों का ही अभ्यास किया है। आगे कभी अवसर लगेगा तो हम पुनः पूरी सजगता के साथ आगे के अभ्यास भी करेंगे। एक अभ्यास और कर लें, चेहरा शक्ति विकासक, चेहरा तथा जबड़ा शक्ति विकासक। चेहरे को पूरा खिंचाव देंगे, जबड़े को पूरा खोलेंगे, संकुचित करेंगे, इस तरह से। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार खोलना है। इस अभ्यास को करने से चेहरे पर कांति, चेहरे पर तेज, चेहरे पर चमक ये आती है और जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। तो बुढ़ापा जिसको जल्दी नहीं लाना है, इस अभ्यास को रोज़ करो कम से कम 1000 बार, तभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और क्या, 10 बार करने से बुढ़ापा थोड़ी रुकेगा। ठीक है, और इसमें 1000 बार करना है। और क्या करना है, पूरे चेहरे को पूरा खिंचाव देना है, तनाव देना है, फिर रिलीज करना है। आँखों को पूरा खोलना है। तो 1000 बार आपको मान लो आँख दिखानी है, और 1000 बार आँख दिखा लो, फिर दिन में किसी को आँख नहीं दिखानी है। ठीक है, और चेहरे पे तनाव सुबह सुबह दे लो, फिर दिन भर चेहरे पर तनाव नहीं आने देना है। चेहरे पर खिंचाव सुबह सुबह दे लो, फिर बाद में खिंचाव तनाव नहीं आए, ये अभ्यास करना है। ठीक है प्रेम अम्मा, अब क्या करें? प्रसाद लेके जाना है सभी को। हाँ, सभी को प्रसाद लेके जाना है। और सूक्ष्म व्यायाम का लाभ क्या है, 2 मिनट में लोढ़ा जी बताएंगे। लोढ़ा जी की इच्छा है। हाँ। आपकी रिपोर्ट्स में आपकी एज कम आई है, वो भी बताइएगा। अच्छा, ऐसा है कि मैं पिछले 10 साल से योगा कर रहा हूँ, मुझे योग से जुड़ा हुआ है। बीच में कोरोना के टाइम में मैंने छोड़ दिया था उसको। तो 2 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। एक तो इसका योगा का अभ्यास से मेरे शरीर पे बहुत अच्छा असर हुआ, और मुझे मेरी एज 75 है, पर मेरे को लगता नहीं है कि मैं 75 है। दूसरा चीज़ जो है ना, अभी अलाइनमेंट, और दूसरा क्या था, एक और पॉइंट आपने अवेयरनेस का, अलाइनमेंट और अवेयरनेस का जो आपने बताया, उसको ध्यान में रखते हुए यदि योगा करने से बहुत बड़ा फायदा होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, सूक्ष्म क्रिया का। सूक्ष्म क्रिया में पिछले 3 सप्ताह से कह रहा हूँ, मैंने गुरु जी से रिक्वेस्ट करके अलग से क्रिया करना चालू किया, सीखी उनसे और चालू किया है। तो मेरे को स्मरण शक्ति मेरी करीब लॉस हो गई थी, वो वापस आने लग गई। आपकी फोटो ले लेना, वो किताब अभी ले नहीं हो लो, तो वो सामने पूरा आ जाता है, ऐसा कि मैं उसको कर सकता, ऐसे वापस आ गया। और अभी वो मैंने बताया नहीं गुरु जी को, पर अभी और एक चेंज आया है, वो मेरे नेत्र शक्ति विकास का। मेरे आँखों में पड़ने के पहले बहुत पानी आता था, उसके लिए मैं दवा डालता था हर 4 घंटे बाद में। अभी पिछले 3 दिनों से आँखों की शक्ति में भी विकास हुआ है, पानी आना कम हो गया है, और मैंने दवाई 3 दिन के लिए बंद की है, देखता हूँ उसके से। तो ये मतलब एक पहले स्मरण शक्ति का आया, दूसरा नेत्र का आया। तो सूक्ष्म क्रिया का बड़ा जबरदस्त असर होता है। देखने में छोटी लगती है, पर घाव करे गंभीर एक है, वो वाली बात है। सूक्ष्म क्रिया यदि हम योगा विद अवेयरनेस और विद अलाइनमेंट के साथ में यदि हम सूक्ष्म क्रिया करें, तो शायद सारे इंडिया के हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे।